अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। नाअहल वजीर आजम, जी हाँ, आज इस बात पर तबसरा करते हैं। दिल्ली में मानसून सेशन जारी है और इस मानसून सेशन में देश को आगे कैसे ले जाना चाहिए या फिर इस सरकार ने यानी कि मौजूदा सरकार ने अब तक क्या क्या किया, क्या इस देश का भला भी किया है, इस पर बात करते यहाँ गड़े मुर्दे उखाड़ने की ही बात की जा रही है। जी हाँ, दुनिया भर में देश की तस्वीर रोजाना दागदार तो हो रही है, पर बजाय अपनी गलतियों को मान लेते गलतियां बेचारे नेहरू पर थोपी जा रही है। मौजूदा हालात में देश किन हालात से गुजर रहा है सभी जानते हैं। आपको ताज्जुब होगा कि मोदी ने अपने बयान में 14 बार नेहरू का नाम लिया है और तमाम इल्जामात नेहरू के सर पर थोप दिए जा रहे हैं। नेहरू जी ने की कि नेहरू जी से नेहरू जी को भी नेहरू ने उनसे कहा था, नेहरू जी ने कहा नेहरू जी केवल और नेहरू जी की गलती नेहरू जी द्वारा। सभी जानते हैं कि मोदी साहब का यार यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैक्स लगा भी दिया है। 25% का टैरिफ अब भारत पर लगा दिया है। अब हर चीज खरीदने बेचने पर भारत ही को कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन ट्रंप पर बोलने की हिम्मत हमारे वजीर आजम में नहीं है, बल्कि अब ये भी इल्जाम नेहरू पर लगाया जा रहा है। बहरहाल आपको इस बात का भी इल्म होना चाहिए कि जो मानसून सेशन चल रहा है इसके लिए हर मिनट 2.5 लाख रुपया खर्च किया जा रहा है और ये तमाम खर्च तुम्हारे हमारी जेब से किया जा रहा है, जो बतौर टैक्स हम चुका रहे हैं। और इतना सब कुछ होने के बावजूद हमें पार्लियामेंट में झूठ परोसा जा रहा है। वैसे विपक्ष नेता राहुल गांधी ने मोदी साहब को तो पानी पिला दिया है, आप तस्वीर में देख सकते हैं। लेकिन इस बात का अफसोस जरूर होता है कि इस मुल्क की तारीख में एक नाअहल वजीर आजम को हम सब झेल रहे हैं, इनकी बर्दाश्त कर रहे हैं। मुल्क की कैफियत किसी से नहीं छुपी हुई है। देश के अमीर लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं, पढ़े लिखे लोग देश में रोजगार नहीं मिलता इसके लिए विदेशों में जा रहे हैं और विदेशों में यानी कि अमेरिका जैसे मुल्कों से हाथों में पांवों में हथकड़ियां लगाकर फिर वापस भेजा जा रहा है। नौकरियां ढूंढ रहे नौजवान, यही तस्वीर तो देखी जा रही है। मतलब देश की नौजवान नस्ल के पास हुनर तो है, पर हुनर का मुजाहरा करने के लिए इन्हें मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ चुकी है। तो इस बेरोजगारी पर सवाल न उठाए इसके लिए कभी हिंदू राष्ट्र तो कभी मुसलमानों को बाहरी या घुसपैठी या फिर दहशतगर्द साबित करना या फिर मंदिर मस्जिद का खेल तमाशा मुस्तकिल करते रहना। अब तो मुसलमानों के होटलों से खाना नहीं खाना, थूक जिहाद इनसे कारोबार नहीं करना, इनका सोशल बाइकआउट किया जाए, जैसे किसी भी लफ्ज को मुसलमानों से जोड़कर मुल्क की दिशा को बदलते रहना। बहरहाल इस सेशन में भी बजाय अवाम के मसाइल पर गुफ्तगू होते सिर्फ झूठ परोसा गया। अब वजीर आजम लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर कहते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। लोकतंत्र के इस मंदिर में दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पर क्या यह बात उन्हीं के चाणक्य अमित शाह के बेटे जय शाह को मालूम है? क्योंकि जब पाकिस्तान के साथ जंग चल रही है तो फिर क्रिकेट मैच किस बात पर खेला जा रहा है? पहलगाम हमले को लेकर आज भी सवाल उसी जगह पर खड़े हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जहां भी मौका मिले वहां भारत पाकिस्तान जंग रुकवाने की बात कर रहा है, लेकिन वजीर आजम में आज भी हिम्मत नहीं है कि ट्रंप झूठ बोल रहा है कह सके। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बार बार इस बात की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मोदी में दम है तो ट्रंप को झूठा करार दिया जाए। लेकिन जहां हर तरफ झूठ ही का बोलबाला हो वहां सच्चाई का सामना करने की हिम्मत झूठों में कहां से होगी? अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage of Indira Gandhi, let him say here that Donald Trump, you're a liar. You did not make a ceasefire and that we did not lose any planes. Let him say it here. If he has the courage. 50% भी है इंदिरा गांधी का तो यहां बोल दे। 50% होगा तो बोल देंगे सॉरी। लिहाजा संसद छोड़कर भागना पड़ा या फिर झूठ बोलकर अपने दामन को बचाने की कोशिश की गई। वजीर आजम का अपना एक मुकाम होता है, लेकिन यहां तो एक पार्टी को जो चाहे जुमले कहने की इजाजत इन्हें दी जाती है। छिचोरा तक लफ्ज संसद में अगर वजीर आजम इस्तेमाल करे तो क्या कहा जाए? जहां धर्म पूछकर पहलगाम में मारा की बात कही गई और कहा कि हिंदू होने पर मारा गया, लेकिन प्रियंका गांधी ने हिंदू नहीं भारतीय कहकर पलटवार किया। पिछले 11 सालों से इख्तियार का मजा भाजपा मोदी सरकार लूट रही है। देश में कम और विदेशों में ज्यादा मोदी साहब नजर आते रहते हैं।
हमेशा तो हवाई जहाज में घूमते रहते हैं। देश में किसी तरह का बड़ा इन्वेस्टमेंट अब तक नहीं हुआ है। रोजगार की जगह बेरोजगार दंगाई पैदा किए जा रहे हैं। पढ़ा लिखा तबका देश छोड़ रहा है तो खुद अमेरिका भारत के खिलाफ बयानबाजी करता रहता है। बड़ी बड़ी कंपनियों को भारत में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए की बात अमेरिका करता रहता है। भारत के लोगों को नौकरी तक ना देने की बात ट्रंप कर रहा है। लिहाजा संसद में मोदी ने किसी भी दुनिया के नेता ने सीज फायर करने की बात नहीं की कहा, जबकि महज एक ही घंटे में फिर एक बार डोनाल्ड ट्रंप ने यानी 31वीं बार भारत पाकिस्तान सीज फायर की बात कही। आखिर वजीर आजम मोदी ट्रंप का नाम क्यों नहीं लेना चाहते? आखिर कौन सी मोदी की दुखती रग ट्रंप के हाथ में लगी हुई है या अटकी हुई है? पर देश हित का यहां पर कुछ भी नहीं। जहां ट्रंप ने सीज फायर की बात फिर एक बार कही, वही 25% टैरिफ लगाकर मोदी ट्रंप दोस्ताना कितना कमजोर था यह भी एक तरफा मोहब्बत की तरह समझ से बाहर है। आखिर देश का वजीर आजम इतना डरा हुआ क्यों है? क्योंकि ये तमाम बातें भक्त मंडली को हजम नहीं होती। आज भी आपने देखा होगा कि मोदी मीडिया पर भर भर के तारीफ चल रही है, जबकि पूरा देश समझ चुका है कि मोदी के संसद के भाषण में कोई दम नहीं था। आखिर जो बातें पूरा देश सुनना चाहता था, कहीं पर भी उन तमाम बातों का जिक्र नजर नहीं आया। चीन को लेकर तो लफ्ज भी नहीं निकला, जबकि चीन पाकिस्तान को रुपया हथियार सब कुछ तो दे रहा है। पहलगाम हमलावर कैसे अंदर आए इस पर भी कुछ बोलने को तैयार नहीं। तमाम भाजपाई झूठ बोलने के आदी हो चुके हैं और खुद ही अपना डंका पीटते रहते हैं, पर डंकापति का भाषण सिवाय झूठ के कुछ नहीं रहता। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, ये उन्होंने मुझे बताया। जब भक्त मंडली तो तुर्की का बायकॉट करने निकली थी, फिर अब पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने पर जयशा के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रही? जब ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है तो पाकिस्तान के साथ कौन सा मैच खेला जा रहा है? बहरहाल देश को तो पाकिस्तान की तरफ इशारा करके इन्हें सबक सिखाने की बात अवाम को कही जाती रही, लेकिन दूसरी तरफ नरम रवैया अख्तियार भी किया जा रहा है। पहलगाम हमले के बाद कोई भी देश भारत के साथ खड़ा नजर नहीं आया। मतलब विदेश नीति किस हद तक नाकाम है इसकी एक तस्वीर कह सकते हैं। और इसके बावजूद पूरी दुनिया हमारे पीछे है का नैरेटिव चला जा रहा है और भक्त मंडली पूरी दुनिया में बदनाम होती देश की तस्वीर को नजरअंदाज कर मोदी मोदी के नारे लगवाती रहती है। आपको ताज्जुब होगा कि हमारे अड़ोस पड़ोस के छोटे मुल्क भी जीडीपी में आगे निकल चुके हैं। गरीबों की फहरिस्त में भारत और भी नीचे के नंबर पर खिसक रहा है। रुपया लुढ़क चुका है, सिर्फ आबादी बढ़ रही है अब, और इसके लिए भी मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जबकि 140 करोड़ की आबादी में मुसलमान महज 14% है। लेकिन जब तक नैरेटिव नहीं चलाया जाएगा, मुसलमानों को हर बात के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा या फिर और किसी मस्जिद के नीचे मंदिर का दावा नहीं किया जाएगा, तो कांवड़ उठाने से लेकर किसी भी त्योहार के जुलूस में भगवा परचम थामकर हिंदुत्व खतरे में है की कहानियां कैसे सुनाई जा सकती है। बहरहाल मानसून सेशन में मिनट को 2.5 लाख रुपया आवाम के खर्च तो हो रहे, पर यहाँ भी सिर्फ झूठ परोसा जा रहा है और आवाम को झूठ ही दिया जा रहा है। लेकिन आवाम की अब सब कुछ समझ में आ रहा है कि हमने एक नाअहल को वजीर बनाया है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।